वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सारे वीरां भैणां नूं स्वागत है जी तुहाडा सारियां भैणां दा और वीरां दा ऑनलाइन क्लास विच। सारियां नूं जी आया आख्या जांदा है। जिवें कि आप सारियां नूं पता है, असीं सब वीर भैणां मिल के जपजी साहिब जी की पावन बाणी की विचार साझी कर रहे हाँ और सानू जिंदगी जीण वास्ते किहड़े सिद्धांत मिलते हैं असीं वो सीख रहे हाँ और किवें पूरे संसार के अंदर शांति आ सकती है गुरु पातशाह जी की पावन बाणी राही ये असीं विचार करन दा यतन आपस में सारे वीर भैणां कर रहे हैं। कल तक असीं विचार कीती सी कि सुनिया मन्निया मन कीता भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए, कि जो भी गुरु पातशाह जी की पावन बाणी नूं सुणदा है, प्रभु की सिफत सलाह सुनता है, रब की रजा भाने बारे सुनता है और मनता है अते मन के अंदर प्यार करता है, मन विच प्यार दे नाल गुरु के इन्हां सिद्धांतां नूं वसा लैंदा है, यानी इंप्लीमेंट करता है। इन्हां सारे सिद्धांतां नूं रब की रजा विच चलता है, लॉ ऑफ नेचर नूं समझ के जिंदगी बितांदा है और गुरमत आशे अनुसार अपने बोल, अपना नज़रिया, अपने कर्म और विहार बना लेंदा है। वो मनुख दुखों तो निजात पा लेंदा है, उस मनुख के दुख खत्म हो जाते हैं और वो अपने हिरदे घर विच सुख ले जाता है। भाव उस मनुख की जिंदगी अंदर सुख प्रगट हो जाते हैं, क्योंकि असी विचारिया सी प्रभु हर इंसान के अंदर है, ਉਹਦੇ गुण हर इंसान दे विच मौजूद ने, केवल उन्हां गुणां नूं असीं वरतना है, प्रगट करना है। कोई भी दुनिया का इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर गुण नहीं हैं। गुण जरूर ने, हर एक दे इंसान दे अंदर ने, पर असीं ये कह सकते हैं कि असीं उन्हां दी वरतों नहीं करते। तो जो भी गुरमत आशे अनुसार जिंदगी जीवेगा ਉਹਦਾ अपना जीवन सुखी और शांत होएगा। जे वो परिवार दे विच सारे परिवार दे लोग इस तरह जींदे ने, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। जे समाज दे लोग सच नूं आधार बना के जिंदगी जीणगे तो समाज सुखी और शांत हो जाएगा, यानी पूरे विश्व के अंदर शांति आ सकती है जे दुनिया का हर मनुख चाहे। तो अज असीं 6वीं पौड़ी की विचार आप जी दे नाल साझी कर रहे हाँ। मैं पहला इस पौड़ी का पाठ आप नूं सरवण करा दियां, उपरंत असीं विचार करते हैं। तीरथ नावां जे तिस भावां विण भाने के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तीरथ नावां, हुण असीं जदों जपजी साहिब जी की विचार आरंभ की सी ना, तो सब तो पहली पंक्ति ही असां ये विचारी सी, गुरु साहब जी की बख्शिश की हुई, सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, कि जे लखां वार भी मैं अपने इस तन नूं धोवां, तीर्थां आदि विच इशनान करां, इहदी साफ सफाई रखां, तो बाहरली साफ सफाई के नाल मेरे मन की पवित्रता नहीं हुंदी, सोच पवित्र नहीं हुंदी। और सारा खेल इस दुनिया के अंदर सोच का है। जे मन मैला है तो फिर समझो सब कुछ ही मैला है। मैले मन के विचों विचार भी मैले पैदा होणगे, ते जे विचार मैले पैदा होणगे, जो असीं कर्म करांगे वो भी मैले होणगे और मैले किए हुए कर्मां का जो फल है वो भी दुख होएगा। खुशी नहीं होएगी, दुख होएगा। तो जे सोच चंगी है, सोच पावन पवित्र है, मन पवित्र है, तो पवित्र मन दे विचों सोच जो विचार ने वो भी पवित्र पैदा होणगे, ते पवित्र विचारां राही जो कर्म करांगे वो भी पवित्र होणगे, ते जिहड़े कर्म पवित्र होणगे ना, उन्हां दा जो फल है
ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਥੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ। ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਾਵਾਂ, ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਏ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਾਏ, ਨਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹਾ ਕੇ, ਕਰੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੀ, ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਨਹਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਜਲ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇਂ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ, ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਮੇਂਢਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੱਡੂਆਂ ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਧੁੱਪ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਹੈ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੁਬਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਨ,
लेकिन जातिवाद असी नाल उस तरह ही चंबेड़ी फिरदे हाँ। असी उस तरह ही साडे अंदर दाज दहेज दीआं लानतां वेखियां जा सकदियां ने। सोशल लाइफ अंदर, समाजिक दुनिया विच मेर तेर दे वितकरे वेखे जा सकते हैं। गुआंढियां दी आपस विच नहीं बन रही, घरदियां दी घरदियां नाल नहीं बन रही। इहदा मतलब तीर्थां ते शरीर ते धोता है, मन विच तां ओही मैल है, उस तरह ही है। समाजिक दुनिया विच यही हाल है ना। आर्थिक दुनिया वाल झात मार लो, जिन्ने भी व्यापारी लोग ने, छोटे व्यापारी तो वड्डे व्यापारी तक, निक्का जिहा दुकानदार तो लैके वड्डे कारखाना के मालिक जो ने, वो भी तीर्थां ते नहाउंदे ने। लेकिन 2 नंबर के धंधे साडे देश के अंदर जां आम देशों में पसरे हुए वेखे जा सकते हैं। मैं सारियां दी गल नहीं कर रहा, ये गल ध्यान च रखनी है। बहुत चंगे चंगे लोग ने, लेकिन बहुतात गिणती जिन्हां ने तीर्थां ते नहाण तो बाद भी 2 नंबर के धंधे नहीं छड्डे। नशियां की तस्करी भी करते हैं, डुप्लीकेट दवाइयां भी वेचते हैं, ठगियां चोरियां भी करते हैं, तो वो खत्म हो जानियां चाहिदियां सी ना। जे तीरथ विच टुबकी लाण दे नाल ऐसा कुछ हुंदा कि अंदर पवित्र हो जाता, फिर कोई कर्म पवित्र हो जाने चाहिए सी, पर ऐसा होया नहीं। धार्मिक दुनिया वाल वेखो, जे इन्हां तिन्नां नूं छड्ड भी दवीए भी चलो जी ये किहड़ा धार्मिक ने, ते जिहड़े धार्मिक लोग ने किसी भी धर्म विच श्रद्धा रखते हैं, किसी एक धर्म की गल नहीं है, और ना सारे धार्मिक लोगों की बहुगिणती। हर धर्म के अंदर बहुगिणती लोग तीर्थां ते जाते हैं, ते धर्म के नाम के उत्ते जो कुछ हो रहा है तुहाडे सामने है। किड्डे वड्डे वड्डे धार्मिक पदवियां ते उत्ते बैठे लोग अज जेलां विच ने। तीर्थां दे उत्ते रहन वाले जो धार्मिक लोग ने, उन्हां दी आपस दे विच भेटा तो ही डांग खड़क पैंदी है। पवित्र नहीं होए, चोरियां वेखियां जा सकदियां ने। धार्मिक लोग किन्ना पैसा धर्म के नाम के उत्ते धर्म स्थानां विच चढ़दा है। जे वो सही ढंग दे नाल लगे तां किन्ना कुछ विकास किया जा सकता है, पर किवें हर रोज़ कोई ना कोई घपला धर्म अस्थानां दा सामने आया रहिंदा है। तां धार्मिक लोग भी तीर्थां ते तां जा रहे हैं ना। इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुगिणती लोग का ज्योतिष के नाम से, जंतरा मंत्रा के नाम से, भूतां प्रेतां के नाम से, नरक स्वर्ग के नाम के उत्ते कि तुहाडे मरिया होइआं नूं असीं अगे चीज़ां पहुँचा देंगे। ये सारा कुछ की हो रहा है, ते धार्मिक लोग भी तीर्थां ते तां नहा रहे हैं। परिवारक तौर पर असीं जे वेखीए, पूरा पूरा परिवार जाता है तीर्थ यात्रा लई, और पूरे का पूरा परिवार ही इशनान भी करके आउंदा है। राह विच लड़ पैंदे ने, एक दा कार दे विचों उतर जांदा, मैं हुण कार विच जाना ही नहीं, मैं आपे बस विच आ जागा। बिल्कुल तीर्थ ते टुबकी लाण नाल क्रोध किसी का खत्म नहीं होया, लोभ किसी का खत्म नहीं होया, दुनिया के अंदरों ये बिरतियां नहीं गईयां, तां फिर नहाण दा की लाभ होया। तां गुरु जी कहंदे ने तीर्थ नहावां, तीर्थां ते मैं तां नहावां जाके जे तिस भावां, जे तीर्थां ते नहा के मैं रब नूं पा जावां। यानी तीर्थ ते नहाण दे नाल मेरे कर्म बदल जाण, मेरे बोल बदल जाण, मेरा विहार बदल जाए, मैं रब की रजा विच तुरन लग पवां। फिर ते तीर्थ ते नहाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कर्म ही बदल जाने ने, मेरी सोच बदल जानी है, मेरा रहन सहन बदल जाना है। गुस्सा क्रोध मेरे च नहीं रहना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां सारियां ने धोप के लै जाना है। मैं बस 2-4 टुबकियां लाइयां ते मेरे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज ज्ञान वैराग निमानता सेवा सिमरन प्रेम कुर्बानी के जज्बे पैदा हो जाने, मेरे अंदर इंसानियत पैदा हो जानी है। मैं रब की रजा मुताबिक तुरन लग पैना, फिर तो जाना चाहिए। ते जे बदलना ही कुछ नहीं, जे बदलना ही कुछ नहीं, तो फिर तीर्थां ते टुबकियां लाण दा फायदा की होया? पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। देखो गुरु साहिब जी ने सरोवर बनवाए सन, उन्हां दा मकसद सी, और उन्हां सरोवरां ने बहुत वड्डा काम किया। सरोवर इस करके सन कि जिहड़ा भी इत्थे इशनान करेगा वो जातिवाद उहदे अंदरों मिट जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मुताबक शूद्रां नूं ते नहाण दा हुक्म ही नहीं सी ना किते,
पानी नहीं सी भर सकते खूहां तो गुरु जी ने सरोवर इस करके बनवाए कि ਜਿਹੜਾ भी इंसान इत्थे आएगा चारे वर्णां दे लोग इशनान करनगे, जातिवाद खत्म हो जाएगा। ते जातिवाद एक ऐसा कोड है जे खत्म हो जाए तो इंसानियत पैदा हो सकती है, इंसान दी इंसान नालों दूरी मिट सकती है, एक पिता एक कस के हम बारिक दा सिद्धांत प्रगट हो सकता है। पर असी भी इशनान करन तो बाद जातिवाद नूं नहीं छड्डिया ते फिर नहान दा लाभ की आया, नहाउणा ही रह गया ना, इशनान ते ना होया। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं जे मैं रब नूं भाणा ही नहीं, जे मैं रब दे भाणे अनुसार जिंदगी ही नहीं जीनी ते तीर्थां विच नहाण दा लाभ की होया। होर बड़े विस्तार नाल सानूं समझाया है, सोच करे दिनस और रात मन की मैल ना तन ते जात। जिहड़ी मन की मैल है वो शरीर नूं धोण दे नाल नहीं मिटदी है। गुरु जी ने किन्ने प्यार नाल सानूं एक मिसाल दे के समझाया है, नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पा लत्थी नात्या दोए पा चढ़ियस होर, बाहर धोती तूंबड़ी अंदर विष निकोर, साध भले अणनात्या चोर से चोरा चोर। देखो मिसाल दी तूंबड़ी दी, कौड़ा कद्दू, कौड़े कद्दू नूं तूंबड़ी नूं 68 तीर्थां दे विच धो लियाओ, उन्होंने नहा लियाओ, मल मल के टुबकियां 20-20 25-25 50-50 टुबकियां दवा लियाओ 68 तीर्थां ते आण के चीरो ते उहदी सब्जी बनाओ ते कौड़ी है ना, मिठी तो हो ही नहीं, जां तो तू प्रसाद बन जाए, वो मिठा प्रसाद हो जाए, मिठी हो जाए सेब वर्गी, मिठी हो जाए अंब वर्गी। पर तूंबड़ी ते कौड़ी रही क्योंकि कुड़तन ते अंदर सी, धोया उन्होंने बाहरों गया। हुण देखो साडे अंदर विषय विकारां दी मैल ते अंदर है, जातिवाद साडे अंदर, क्रोध साडे अंदर, लोभ साडे अंदर, मोह साडे अंदर, झूठ साडे अंदर, ते धो रहे हैं शरीर नूं बाहरों। इहदा कदाचित यह भाव नहीं कि शरीर की सफाई ना रखो, शरीर की सफाई रखनी अत्यंत जरूरी है। तो जदों तक करोना है उदों तक तो होर जरूरी है, खान तो पहला भी हाथ धो तो बाद भी धो, जे किते टच कर दो तो डॉक्टर कह रहे हैं ना सफाई रखो, पर इहदे नाल अंदर की मैंटैलिटी की सफाई नहीं होनी। सैनेटाइज कर लोगे बाहरों, हत्थां ते सैनेटाइजर मार लोगे, पर मैल ते अंदर है, अंदरले कीटाणु जिहड़े विकारां दे ने वो बाहर की सफाई दे नाल नहीं मिटने। पहली गल, तीर्थां ते नहाता होया जिहड़ा है सारा कुछ व्यर्थ है, बेकार है, रब की रजा और भाणे विच तुरन की लोड़ है। अगला वचन करते ने, जेती सिरठ उपाई वेखां, इनू वेखा नहीं पढ़ना, वेखां फर्स्ट परसन की गल है और प्रजेंट की गल है, वर्तमान की गल है। सिरठ का मतलब सृष्टि, दुनिया, लुकाई, संसार, मनुखता। जेती सिरठ उपाई वेखां, जिन्नी भी प्रभु की पैदा की हुई इस सृष्टि नूं, कायनात नूं, जीव जनता नूं, मनुख मात्र नूं मैं वेखदा हाँ। जिन्नी भी वेख रहा, मैं वेख रहा, तुसीं वेख रहे हो, होर वेख रहे ने, जो भी आदिस्ता अणदिस्ता संसार नजरी पैंदा है, जीव जंत विण कर्मा के मिलै लई। इत्थे लई नहीं, लई, लई दा मतलब मैं लै लवां। विण कर्मा दा मतलब कर्म तो बिना, काम करन तो बिना, उद्यम तो बिना। के मिले, की मिलदा है। लई दा मतलब जो मैं लै लवां। हुण ये दसो कि इस दुनिया विच बिना काम करन तो कुछ मिलदा है? काम करना पवेगा ना, काम तो बिना कुछ नहीं मिलता, कर्म करना पवेगा। विण कर्मा के मिले नहीं, कि की मैं जे सच ना बोला, दया ना करा, प्रेम वाला विहार ना करा, निर्वैरता वाला विहार ना करा, गुरमत आशे अनुसार जिंदगी ना जीवां, ते मैं जाके तीरथ ते नहावां, कि इन्ने नाल मैनूं तुहाडा प्यार मिल जाएगा? कि तीरथ ते नहाण दे नाल जे मैं विहार वैर भाव वाला, ईर्षा द्वेष वाला करा ते उहदे नाल प्रेम वाले विहार वाला फल मैनूं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलना। विहार करना पवेगा ना, कर्म करना पवेगा। इसलिए गुरु जी सानू समझा रहे हैं पावन बाणी विच, उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावंदियां सुख पुंज,
ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰ, ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਉਦਮੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਲ ਜੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਆਦਿਕ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ? ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਕਮਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ, 20 ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, 20 ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਲਾਂਗਰੀ ਸਦਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਪਾਏ, ਕਾਜੂ ਪਾਏ, ਤਸਮਈ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੰਢੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਥੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੜਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਈ, ਤੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ 5-7-10 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
लंगर वरताना शुरू किया। तो किसी ने बाबियां नूं आख्या भी भुखे मरन दे, देखो जाके उत्थे खीर कड़ाह प्रसाद उत्थे लड्डू बड़ा सोहना लंगर वरत रहा, ये भी आ गए। इन्हां ने भी प्रसादा पानी छकिया। इन्हां ने पूछया भी लंगर किन्ने लाया? कहन लगे मेहता कल्याण दास दा पुत्र है नौजवान, उन्हें ये लंगर लाया। लोकी रज लिया प्रसादा पानी छक लिया। ते इन्हां साधुआं ने पूछया भी बेटा तैनूं ये कित्थों लटक लगी सेवा दी? इन्हां दी सलाह सी भी कोई 4 पैसे भी अगों ठग्गीए। गुरु नानक देव यही मौका चाहते सी, मौका बन गया। गल्लां करन लग पे, लोग भी प्रसादा पानी छक के रज के बह गए। तो गुरु नानक देव तो इन्होंने कुछ सवाल पूछे, गुरु नानक देव बड़े प्यार नाल उत्तर दिते। तो गुरु नानक देव जी ने फिर विच ना एक सवाल किया, कहन लगे बाबिओ तुसीं कोई पाप कीता है, तुसीं ऐब करदे हो, तुसीं भैड़े बंदे हो, चोरियां करदे हो, जां कोई गलत काम कीता है घर? कहन लगे बेटा नहीं असीं ते साधु हुन्ने आ, गलत काम क्यों करना है? तो गुरु नानक देव क्या फिर तुहाडे प्यो ने माँ प्यो ने तुहानूं घरों कढ़ दिता है भी घरों इत्थे बाहर निकल के बैठे हो जंगल च, घर रहना सी? मैं समझा कोई माड़ा काम कीता है, तुहाडे माँ प्यो ने कढ़ दिता होना। लोकी हस्सण लग गए। फिर कह लगे नहीं नहीं असीं ते साधु हुन्ने, असीं ते चंगे काम, असीं ते भगती करन। ते गुरु नानक देव ने दूजा सवाल किया, फिर तुहाडे माँ प्यो माड़े ने, पापी ने, उन्होंने पाप किया होना कोई? कहन लगे बेटा किवें दियां गल्लां करना, साडे माँ प्यो पाप क्यों करनगे? ते गुरु नानक देव कहन लगे फिर अपने माँ प्यो नूं किहड़े काम दी सज़ा दे के आए हो कि माँ प्यो नूं ते लोड़ हुंदी है, बच्चे वड्डे होणगे, जवान होणगे, साडी सेवा करनगे, बुढ़ेपे विच संभालणगे, तुहाडे माँ प्यो ते रुलदे होणे ने विचारे, बुढ़ी उम्र विच रुल जाणगे, उत्ते उन्हां नूं कौन संभालेगा? माँ प्यो ते रो रो के मर जाणगे, उत्ते ना जिउंदियां चों ना मोयां चों जिन्हां दे बच्चे बाहर चले जांदे ने। तुसीं अपने माँ प्यो नूं कोई सज़ा दित्ती है? कहन लगे यार उन्हां ने वेख्या भी ते उल्टा ही काम पै गया, लंगर ना छकदे ठीक सी। फिर गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे कि तुहाडे बच्चे पापी सन, तुहाडियां घर वालियां, तुसीं ते फेरे लै सी, अग दे चफेरे, उदों बेदी दे हुंदे सी ना, फेरे लै सी और प्रोमिज कीता सी कि इस औरत दे नाल असीं जिंदगी पर साथ निभावांगे, ये अर्धांगनी है। ते तुहाडियां औरतां, तुसीं रब दे नाल कीता वादा वो तोड़ दिता, वादा फरामोश हो गए। तुहाडे बच्चे जिन्हां नूं तुसां पालना सी वो ते मजदूरी करदे होणगे, भुखे मरदे होणगे, तुहाडियां औरतां रुल जाणगीਆਂ, बच्चे रुल जाणगे। तुसीं घर रहिंदे, काम करदे, अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाਉਂਦੇ, चंगे इंसान बनदे। ते ये बाबियां तो फिर नाल कहंदे नहीं 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 असीं ते तपस्या करना है। फिर गुरु नानक देव ने पूछया भी जिहड़ी तपस्या कर रहे हो, ये तपस्या का फल इन्हां नूं लोकां नूं दिओगे जिहड़े तुहाडे सामने आ 2-4 हज़ार बैठे ने जां हज़ार जिन्ने भी लोग ने, इन्हां नूं तपस्या का फल दिओगे? इन्हां वास्ते कर रहे हो तपस्या? ते बाबे गर्म हो के कहंदे ठेकेदार ने, उठे असीं लटकीए, अग दीआं धूणियां असीं लाई बैठे हाँ, शीर्षासन असीं कर रहे हैं, शवासन असीं कर रहे हैं, साह पुठे सीधे असीं अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो इन्हां नूं फल कादा देंगे? ठेकेदार ने।